नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आपके इस परिवार में। और आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत बेहतरीन सी क्लास लेकर आया हूं। टॉपिक का नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। एसएससी सीजी 2026 जिन बच्चों का टारगेट है उन बच्चों के लिए क्लास बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर मैं आपको बता दूं, भले ही आपका पेपर कंडक्ट कराने वाली कंपनी चेंज हो जाए, यानी कि एडिक्विटी हट जाए, भले ही कोई और कंपनी आ जाए, लेकिन जो पेपर बनाने वाली कंपनी है वो सेम रहेगी। और पेपर बनाने वाली कंपनी सेम रहेगी तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस का पैटर्न भी वही आपको मिलने वाला है। तो आइए, आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूं। सभी बच्चे बड़े ध्यान से समझना। टोटल 46 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था, और 46 शिफ्ट में जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए वो सारे के सारे क्वेश्चन एनालिसिस करने के बाद कुछ ही ऐसे क्वेश्चन मिले जिनको आपको देखना जरूरी है। यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको बच्चा, कोई भी बच्चा बेसिक स्टेज में भी कर सकता है, यानी कि थोड़ी सी प्रिपरेशन कर रखी है तो भी कर सकता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें फंसने के चांसेस होते हैं। तो वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया, और ये हमारी एक सीरीज चल रही है। इस सीरीज में आपको बता दूं, अभी अर्थमेटिक कंप्लीट होने वाला है आपका। आप देख सकते हो, आपका परसेंटेज हो गया, परसेंटेज मैंने करा दिया, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट मैंने करा दिया, रेशियो प्रपोर्शन मैंने करा दिया, सीआई और एसआई करा दिया, टाइम एंड वर्क करा दिया। और आज जो बारी है वो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की है। इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, आप जाकर प्लेलिस्ट को सेव कर लेना और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको ये क्वेश्चंस मिल जाए। ठीक है ना, इन क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। देखो, सबसे पहले इस बात को समझ लेना, हमेशा जब भी कोई नया पैटर्न का क्वेश्चन आपको दिखे, देखो हालांकि ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में नया पैटर्न कुछ नहीं है, वही सेम क्वेश्चन है जो पहले आते थे, बट थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो रखी है। तो आपको एक बार तसल्ली के साथ क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन है, तीन दोस्त है एक्स, वाई और जेड, जो साइकिलिंग कर रहे हैं किस पर, एक सर्कुलर ट्रैक पर, जिसकी सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि है 2 किलोमीटर। दे ऑल स्टार्टेड टुगेदर, दे आर स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट। वे एक बिंदु से स्टार्ट करते हैं, और कितने बजे स्टार्ट करते हैं, सुबह के 9 बजे स्टार्ट करते हैं। एंड ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी सेम है, और उनकी स्पीड आपको दे दी, एक की 10 किलोमीटर, दूसरे की 12 किलोमीटर और तीसरे की 15 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। अब आपसे बोल रहा है हाउ मेनी टाइम्स दे विल 3 ऑफ देम मीट द स्टार्टिंग पॉइंट इफ दे कंटिन्यू साइकिलिंग अंटिल 1 PM। अगर वो 1 PM तक, यानी कि 4 घंटे, 9 बजे से 1 PM कितना हुआ, 4 घंटे तक लगातार साइकिलिंग करे, तो बताओ वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी बार मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपका है। अब देखो, आपके सामने मैं एक सर्कल बना लेता हूं। क्या बना लेता हूं, एक सर्कल बना लेता हूं। देखो, ये आपका सर्कुलर ट्रैक है मान लो, इसकी परिधि कितनी है, आप बोलोगे इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो 2 किलोमीटर है। यानी कि अगर हमें एक चक्कर लगाना है, एक चक्कर लगाना है, तो हमें ऐसे करके ये 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। अब यहां पर तीन दोस्त, एक एक्स, एक वाई और एक जेड, ये तीनों दोस्त इसका ट्रेवल कर रहे हैं। पहले की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड है आपकी 12 किलोमीटर पर आवर, और तीसरे की स्पीड है मेरे भाई 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। बड़े ध्यान से एक बात समझना, बड़े ध्यान से एक बात समझना। देखो, मैं डायरेक्टली चीज भी समझा सकता हूं आपको, लेकिन आपको चीजों को अडेप्ट करना है ताकि आपके दिमाग में चीजें सेट रहे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि बताओ भाई, अगर 2 किलोमीटर इसको जाना था, इसको जाना था, ये कितना समय लेगा, एक्स कितना समय लेगा एक चक्कर पूरा काटने में, एक चक्कर पूरा काटने में। तो आप बोलोगे टोटल डिस्टेंस 2, 2/10, 2/10 मतलब 1/5 घंटे का समय लेगा। कितने घंटे का समय लेगा, 1/5 घंटे का। इसको अगर मैं मिनट की बात करूं तो 12 मिनट में ये एक चक्कर पूरा कर देगा। अब आप बताओ, हर 12 मिनट में ये यहां पर होगा स्टार्टिंग पॉइंट पर, ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, हर 12 मिनट में ये इस स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा। इसी प्रकार से
अगर मैं आपसे दूसरे का समय पूछूं तो आप बोलोगे 2/2 किलोमीटर डिस्टेंस, 12 की स्पीड, 1/6। 1/6 का मतलब 10 मिनट। तो हर 10 मिनट में ये होगा, हर 10 मिनट में ये होगा। इसी प्रकार से मैं इसकी बात करूं तो आप बोलोगे ये 2/15, 2/15, और 2/15 को मैं 8 मिनट बोल सकता हूं। ये हर 8 मिनट में होगा, ठीक है ना। हर 12 मिनट में पहले वाला, हर 10 मिनट में दूसरे वाला, हर 8 मिनट में कौन सा तीसरे वाला। तो यानी कि मैं ये बोल सकता हूं सर ये जब भी यहां मिलेंगे वो समय का एलसीएम होगा। क्या होगा? समय का एलसीएम। जब ये तीनों एक साथ मिलेंगे तो वो क्या होगा? टाइम का एलसीएम। अब आप बताओ, आप इसका एलसीएम निकालना चाहते हो, किसका एलसीएम निकालना चाहते हो आप? इन नंबर का एलसीएम 1/5, 1/6 और 2/15। 1/5, 1/6 और 2/15। डन है भाई। आप ये बताओ, जब आप एलसीएम निकालते हो तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम, ऊपर वाले नंबर का एलसीएम यानी कि 2, और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ 6, 5 और 15 में क्या कॉमन है? आप बोलोगे 1। इसका मतलब मैं कह सकता हूं 2 घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद ये तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पर होंगे, हर 2 घंटे बाद। और हर 2 घंटे बाद होंगे। आपके पास समय कितना है? 4 घंटे, 4 घंटे। यस, 11 बजे उन्होंने यात्रा स्टार्ट की थी, 11 बजे नहीं, 9 बजे। तो 9 के बाद में वो 11 बजे मिलेंगे और वो फिर मिल जाएंगे आपका 1 बजे। तो बताओ कितनी बार मिलेंगे? आप बोल के पहली बार मिलेंगे 11 बजे, दूसरी बार मिलेंगे 1 बजे। तो आंसर आ जाएगा कि वो 2 बार मिल जाएंगे। कितनी बार मिल जाएंगे? वो 2 बार मिल जाएंगे। डन, क्लियर। अब आपके दिमाग में एक बात सेट रखनी है। अगर आपको कहा जाए एक ही डायरेक्शन में कुछ लोग चल रहे हैं, आप बस ये करो एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है उनको, एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लग रहा है, उसका एलसीएम निकाल दो। तो पर्टिकुलर उतने समय के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे वो बार बार मिलते रहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट बोल रहा है ए ट्रेन लीव स्टेशन ए एट 6 AM and travel towards station B at a constant speed of 60 km per hour. Another train leaves station B at 8 AM and travel towards station A at the speed of 90 km per hour. The distance between two stations is 540 km. What is the time? At what time will be two trains meet? तो देखो ध्यान से, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये दो स्टेशन है, एक ए और एक बी। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 540 किलोमीटर है, 540 किलोमीटर है। अब जब ये डिस्टेंस 540 किलोमीटर है, आपसे बोल रहा है ये अगर स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है, इस स्टेशन से जो गाड़ी छूटती है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। यस या नो? और जो इस स्टेशन से गाड़ी छूटती है उसकी स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। डन है बातें? आप बोलोगे हाँ सर। अगर ये दोनों एक दूसरे की ओर चल रही है तो इनकी रिलेटिव स्पीड लगेगी। रिलेटिव स्पीड मतलब दोनों की स्पीड का सम लगेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, दोनों की स्पीड का सम निकालने के लिए, दोनों की स्पीड का सम आप जब क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो उनका जो समय है ना, चलने का समय, वो सेम होना चाहिए। अब ये जो चली, आपने कहा ये 6 AM चली और ये चली 8 AM, 8 AM। तो आप ये बताओ, यहां पर हम रिलेटिव स्पीड अभी नहीं लगा सकते क्योंकि ये इसका टाइम और इसका टाइम अलग अलग है। रिलेटिव स्पीड तब लगाएंगे जब दोनों का समय सेम कर दिया जाए। मान लो मैंने बोला एक काम कर दे, इसको पहले 2 घंटे चला लेते हैं, यानी कि यहां 8 AM हो गए और 2 घंटे चले तो 60 गुणा 2 120 किलोमीटर ये चली गई। अब डिस्टेंस कितनी बची? आप बोलोगे 420 किलोमीटर डिस्टेंस और बची। अब इस 420 किलोमीटर को रिलेटिव स्पीड से कवर करेंगे। कैसे? इधर से 60 की स्पीड से आ रही होगी, इधर से 90 की स्पीड से आ रही होगी, तो रिलेटिव स्पीड से ये कवर करेंगे। और रिलेटिव स्पीड जो होगी वो होगी 90 + 60, 150 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब 150 किलोमीटर की स्पीड से ये 420 किलोमीटर कितने समय में पूरा कर देंगे, ये बात अगर हमें पता चल जाए तो हम बता सकते हैं किस समय मिलेंगे। तो देखो कितना टाइम लगेगा इनको, आपने बोला 420 बटे 150, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 15 दूनी 30 और 12/15। अब देखो अगर मैं 12/15 को घंटे में बदलना चाहूं तो 60 से गुणा करूंगा, और 15 चौका 60, 12 चौका 48, यानी कि मैं कह सकता हूं 2 घंटे 48 मिनट का समय लगेगा। 2 घंटे 48 मिनट का कब? 8 बजने के बाद 2 घंटे 48 मिनट, तो 8 और 2 10, और 10:48 पर वो मिल जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अच्छा, ये जो टॉपिक था ना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इसके क्वेश्चन सबसे आसान आए थे। अगर मैं सारे चैप्टर्स को इंक्लूड करूं, यहां तक कि पार्टनरशिप, एवरेज, परसेंटेज, रेशो, प्रॉफिट लॉस, सबको अगर इंक्लूड करूं, तो सबसे आसान जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में ही पूछे गए थे। और जरूरी नहीं है कि अगली बार भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में ही आसान क्वेश्चन पूछे जाए, तो आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। A bullet train cover a fixed distance in 30 minutes and average speed of 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक बुलेट ट्रेन 30 मिनट में एक निश्चित दूरी को तय कर लेती है। ड्यू टू ट्रैक मेंटेनेंस इट्स नीड टू बी डाइवर्टेड इंक्रीजिंग बाय द डिस्टेंस 20%। जो डिस्टेंस है, जो फिक्स डिस्टेंस है, वो 20% इंक्रीज कर दी। क्यों? क्योंकि कोई मेंटेनेंस चल रहा था ट्रैक, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो डिस्टेंस 20% ज्यादा हो गई। इफ ट्रेन नीड्स टू अराइव इट्स डेस्टिनेशन ऑन टाइम, यानी कि ट्रेन को अपने डेस्टिनेशन पे सही समय पे जाना है, और सही समय कितना है? 30 मिनट में उसको पहुंचना है। व्हाट शुड इट न्यू एवरेज स्पीड इन किलोमीटर, तो उसकी नई एवरेज स्पीड क्या होगी? आप एक बात बताओ मेरे भाई, समझना ध्यान से। आपको एक छोटा सा लॉजिक देता हूं, फिर मैं आपको इसका कंसेप्ट बताऊंगा, लॉजिकली चीजें समझाता हूं। आप मान लो 10 किलोमीटर 1 घंटे में जाते थे। अब वो जो 10 किलोमीटर 1 घंटे में जाते थे, अब कोई भी डाइवर्जन की वजह से वो डिस्टेंस जो है 12 किलोमीटर हो गई। 12 किलोमीटर हो गई, 20% बढ़ गई। तो क्या आपकी स्पीड भी 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी? पहले 10 थी, अब 12। तो यानी कि आप इस बात को समझना, अगर हमारी स्पीड सेम होती है, ये कंसेप्ट होता है इफ स्पीड नहीं, इफ टाइम सेम, इफ टाइम इज सेम, अगर हमारा समय समान है, तो क्या होता है? देन स्पीड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी कि इसका मतलब यह है कि जिस अनुपात में डिस्टेंस होती है, उसी अनुपात में हमारी स्पीड भी होती है। स्पीड 20% बढ़ाई गई, सॉरी डिस्टेंस कितनी बढ़ाई गई? 20% इंक्रीज हुई डिस्टेंस, तो क्या आप कह सकते हो स्पीड भी 20% बढ़ गई होगी? यस या नो? स्पीड भी कितनी बढ़ गई होगी? 20% बढ़ गई होगी। अब आपकी स्पीड 240 थी, 240 का 10% 24 होता है, और 20% कितना होता है? 48। अगर मैं जोड़ दूंगा तो स्पीड हो जाएगी 288। यानी कि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर थे तो मात्र 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। बोला टू कार एक्स एंड वाई स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट 60 किलोमीटर अपार्ट एंड ट्रेवल एट ए कांस्टेंट स्पीड। एक्स और वाई एक दो पॉइंटों से एक दूसरे की ओर चलते हैं, जो कितनी दूर है? 360 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक्स और वाई ये डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, कितनी? 360 किलोमीटर। इस डिस्टेंस की बात करें 360 किलोमीटर, मान लो यहां पर एक्स है और यहां पर वाई है।
बड़े ध्यान से बात समझना, यहां पर x है और यहां पर y है। अब क्या बोल रहा है, समान गति से यात्रा करते हैं, यदि वे एक दूसरे की ओर बढ़ती है तो बताओ 4 घंटे बाद मिल जाती है। अब एक बात बताओ, अगर एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे तो क्या सेम डायरेक्शन होगी? यस या नो? क्या होगी? सेम डायरेक्शन। और सेम डायरेक्शन में क्या मैं आपसे बोल सकता हूं स्पीड इन दोनों का योग होगा x प्लस वाई? हाँ या ना? क्लियर सी बात है, बेसिक से समझ रहे हो। 4 घंटे में मिल जाती है, तो इसका मतलब 360 को 4 से भाग दे दो, तो यानी कि x प्लस वाई हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। उन दोनों की चाल का योग था 90 किलोमीटर पर आवर। अब अगर अपोजिट डायरेक्शन हो, अब ध्यान से बात समझना, बोला यदि वे एक ही दिशा में, अरे यार मैंने गलत कर दिया, सॉरी, ये डायरेक्शन गलत लिख दी, ये अपोजिट डायरेक्शन थी। और यहां क्या होगी? सेम। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन। अगर मैं सेम डायरेक्शन में स्पीड की बात करूं तो आप बोलोगे उन दोनों की चाल का अंतर होगा, यानी कि जिसकी चाल ज्यादा है उसमें से कम वाले को हम घटा देंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तब जाके वो मिल रहे होंगे। कितने घंटे बाद मिलते हैं? 12 घंटे बाद मिलते हैं। तो x की गति बताओ, और x जो है तेज वाली कार है। अब x वाली तेज है तो इसका मतलब यहाँ x माइनस वाई आएगा, और x माइनस वाई कितना आएगा? 360 को 12 से भाग दोगे तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब इस बात को समझना, आपने कंसेप्ट सीखा होगा, दो संख्याओं का योग आपके पास है, दो संख्याओं का अंतर आपके पास है, और आपको कभी भी बड़ी संख्या बतानी है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 90 प्लस 30 बटे 2, आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपसे धीरे वाले की पूछता तो दोनों को घटा के आधा कर देते, उस स्थिति में आंसर आ जाता 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है बातें? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट देखो। अच्छा, ये क्वेश्चन वैसे बहुत आसान है, बट इसमें एक कैलकुलेशन थी, उस कैलकुलेशन को समझने के लिए आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। एक कार 1 मिनट में 0.875 किलोमीटर की यात्रा करती है, 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटा 45 मिनट मतलब 60 मिनट और प्लस 45 मिनट। बोल रहा है 105 मिनट में कितनी दूरी वो तय करेगी। आप सबको पता है कि डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। यस या नो? स्पीड इनटू टाइम। आप बताओ आपकी यहां पर स्पीड कितनी है? 1 मिनट में 0.87 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो यानी कि स्पीड हो जाएगी 0.875 किलोमीटर पर मिनट, और टाइम है आपका 105 मिनट। अब देखो, बहुत सारे बच्चे ऑप्शन को देखे बिना, यहां पे क्या करेंगे, ऑप्शन को देखे बिना क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे और कैलकुलेशन बड़ी कर लेंगे। मैं यहां कहता हूं कि आप देखो अपने ऑप्शन में कि आंसर में इकाई का अंक 5 आएगा, क्योंकि 5 पंजे 25 होगा। तो आप देखोगे एक ही ऑप्शन में 5 है, एक ही ऑप्शन में 5 है, तो आंसर आ जाएगा 91.875। कितना आ जाएगा? 91.875। आप यहां पे डिजिटल सम का भी यूज कर सकते थे, अगर मान लो दो ऑप्शन में 5 होता तो उस टाइम डिजिटल सम का यूज कर सकते थे। आपको ये सारे कंसेप्ट आने चाहिए। नेक्स्ट देखो, एक कार एक निश्चित दूरी का 40% भाग, भाई 40% भाग का मतलब कि 2/5 भाग। अब इस 2/5 भाग में आप बोल सकते हो कि सर जो ये 5 है ये फिलहाल टोटल दूरी को बता रहा होगा। कितनी को बता रहा होगा? टोटल दूरी को। यानी कि अगर डिस्टेंस उसने 5 किलोमीटर चली तो वो 2 किलोमीटर को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। फिर जो शेष दूरी बची, शेष कितनी बची? 5 थी, 2 चल ली, 3 बची। 3 को वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, और पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति बताओ। तो आप सबसे पहले बात समझो कि जो औसत गति होती है
औसत गति होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस जो चली गई अपॉन टाइम। यस या नो, अपॉन टाइम। और कौन सा टाइम? टोटल टाइम। मैं बोल सकता हूं यहां भी टोटल टाइम, जो कुल समय लगा हम उसको एवरेज स्पीड बता देंगे। कुल दूरी को कुल समय से भाग दे दिया जाए, एवरेज स्पीड आ जाएगी। एक पहली बात तो ये समझो, क्या आपके यहां पे आप इस बात को समझ रहे हैं कि जो आपका टोटल डिस्टेंस है वो यहां पे 5 के मल्टीपल में होगा, और समय किस में है? बटे में है। हाँ या ना? और जब समय आएगा बटे में कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी तो ये 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर रहा होगा। तो जब 5 में मल्टीप्लाई कर रहा होगा तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि 5 का मल्टीपल आंसर हो। यहाँ पे मैंने बोला पॉसिबिलिटी, कुछ लोग बोल देंगे कि हाँ 25 आंसर हो गया, लेकिन पॉसिबिलिटी है बस, ठीक है ना। बट इस बात को समझना। अब देखो 2 किलोमीटर गया 20 की स्पीड से, और इसी प्रकार से 3 किलोमीटर गया 30 की स्पीड से। ये समय लगा। अब ये हुआ 1/10 और ये भी 1/10, तो मैं कह सकता हूं 1/5 घंटे हो गया। आप बोलोगे हाँ सर, टोटल डिस्टेंस 5 थी और हमने इसको 1/5 से भाग दिया, 5 ऊपर जाके गुणा कर दी, आंसर आ गया 25 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गई? एवरेज स्पीड। 25 किलोमीटर पर आवर आ गई एवरेज स्पीड। ठीक है भाई। अगर ये डिस्टेंस दोनों सेम होती, मतलब जितनी डिस्टेंस पहली बार चला उतनी डिस्टेंस दूसरी बार चला, तो वहां पे एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगा देते 2xy अपॉन x प्लस वाई। अगर दोनों बार चली गई दूरी सेम होती, तो वहां पे हमें समय अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट देखो। बोला ए एंड बी जोगिंग अराउंड ए पार्क सर्कुलर ट्रैक विच हैज पैरामीटर ऑफ 1.2 किलोमीटर। यहाँ पे 1.2 किलोमीटर पैरामीटर है। दे स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट एट 6 AM and run opposite direction at the speed of 5 km per hour and B's speed of 7 km per hour. What time they will meet for the 5th time? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको समझा दूं फिगर बना के। आप सोचो दो लोग हैं, इस पॉइंट से एक इधर को जा रहा है और इसकी स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। मान लो ये ए है और जो बी है वो इधर जा रहा है और इसकी स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर। सोचो बड़े ध्यान से, ये दोनों ऐसे जाएंगे और पहली बार जाके मिल जाएंगे। मान लो यहां मिल गए, मैं फॉर एग्जांपल, फिर इस वाले की डायरेक्शन इधर हो जाएगी और इस वाले की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, फिर वापस अपोजिट हो जाएगी। तो यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में इसके 5 चक्कर कितने समय में काट सकते हैं, ये बात आपसे पूछ रहा है। टोटल 5 चक्कर, दोनों के द्वारा चली गई दूरी 5 चक्कर होनी चाहिए। अब 5 चक्कर होनी चाहिए तो देखोगे पहली बार के में जब मिल रहे होंगे, मान लो यहां मिले, ये 1.2 डिस्टेंस होगी। अगली बार जहां मिलेंगे फिर 1.2 चलेंगे, तो इसका मतलब 1.2 इंटू 5 6 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। अब इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 5 + 7 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसको टोटल 6 किलोमीटर की डिस्टेंस चलनी है, तो कितना समय लगेगा? तो 6/12 यानी कि 1/2 घंटे। और इस 1/2 घंटे को मिनट में बदलोगे तो 60 से गुणा कर दोगे, समय आ जाएगा 30 मिनट। 30 मिनट के बाद ये 6 चक्कर इस ग्राउंड के काट लेंगे। और 6 बजे स्टार्ट किया था तो 6:30 पर ये एक दूसरे से 5वीं बार मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन था, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन था, बेसिक वाले। नेक्स्ट देखो। ए पर्सन ट्रेवल फ्रॉम द सिटी ए टू बी। एक व्यक्ति है जो शहर ए से शहर बी तक की यात्रा करता है।
यदि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। ठीक है, जब पहली बार गया 50 की स्पीड से गया और वो व्यक्ति 1 घंटा पहले पहुंच गया। ठीक है, यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाए तो 1 घंटा देरी से पहुंचता है। अब एक बात बड़े ध्यान से समझना, यहां पे इस तरीके से दो कंसेप्ट के क्वेश्चन आ रहे होंगे। पहला वहां जहां पर देखो दो स्पीड तो अलग अलग होगी, डिस्टेंस सेम होगी। यहां पर आप बता सकते हो इन दोनों द्वारा जब वो गए, जब पहली बार गया और जब दूसरी बार गया, उस समय का अंतर। एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, बोलेगा एक स्टूडेंट घर से स्कूल जाता है और स्कूल से घर आता है और आने जाने में लगा समय यानी कि टोटल टाइम। तो दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, दोनों आपको मिल जाएंगे यहां पर। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, अगर डिस्टेंस बतानी है तो सबसे आसान है कि भाई अगर हमें डिस्टेंस बतानी है तो हम कह सकते हैं स्पीड 1 इंटू स्पीड 2। इसके और भी तरीके होंगे लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट है। डिफरेंस ऑफ स्पीड इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, यानी कि जब आपको डिफरेंस ऑफ टाइम दिया हो तो आप डिफरेंस ऑफ स्पीड लगाना। लेकिन अगर आपको टोटल टाइम दिया होता तो यहां टोटल टाइम हो जाता और यहां टोटल स्पीड यानी कि सम ऑफ स्पीड हो जाता। अब इस फॉर्मूले में अगर आप अपनी वैल्यू रख दोगे तो बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। आपने देखा स्पीड 1 कितनी 50, स्पीड 2 कितनी 30, डिफरेंस ऑफ स्पीड कितना 20 इंटू 2। अब आप कंफ्यूज हो गए ये 2 कहां से आया। देखो बड़े ध्यान से बात समझना, मान लो ये आपका वो टाइम था जिसपे आप फिक्स राइट टाइम पे स्कूल पहुंचना था। जब आप 50 की स्पीड से गए तो 1 घंटा पहले पहुंच गए, यानी कि इससे 1 घंटा कम। जब आप 30 की स्पीड गए तो इसके 1 घंटा बाद पहुंचे, 1 घंटा बाद पहुंचे तो आपने देखा टोटल गैप आया 2 घंटे का। कितने घंटे का गैप आया टोटल 2 घंटे का गैप आया। आप इस बात को डायरेक्टली बोल सकते हैं, अगर पहले और बाद, एक बार पहले हो एक बार बाद में हो तो दोनों समय को जोड़ लेंगे, दोनों बार पहले हो और दोनों बार बाद में हो तो दोनों समय का डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, अब देखो ये 0 से 0 कट गई, 2 से 2 कट गया, तो कितनी डिस्टेंस आ गई 150 किलोमीटर की दूरी है। मात्र 10 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। A cyclist has to cover a distance of 80 किलोमीटर आफ्टर साइकिलिंग 4 आवर एंड 48 मिनट। 4 घंटे 48 मिनट साइकिल चलाने के बाद 80 किलोमीटर की यात्रा तय करनी थी। 4 घंटे 48 मिनट की साइकिल चलाने के बाद ही फाइंड दैट ही हैज कंप्लीटेड 4/5 ऑफ द डिस्टेंस। व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर। आप ये देखो ध्यान से, आपके पास पहले कितनी दूरी चली, आपने बोला 80 किलोमीटर डिस्टेंस थी, उसका 4/5 किलोमीटर डिस्टेंस चली, तो 64 किलोमीटर डिस्टेंस चल ली 4 घंटे 48 मिनट में। अब देखो 4 घंटे 48 मिनट को मैं बताओ क्या 48 मिनट को घंटे में बदलाऊंगा, 48/7 आएगा। ये 4, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 5 चौक 20, 24/5 घंटे का समय लगा। अब यहां से आप स्पीड बता सकते हो, स्पीड कैसे बताओगे सर। स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, 64/24 और इंटू 5, 8 8 64, 8 3 24, तो 40/5 यानी कि 13.33 किलोमीटर पर आवर। आंसर आया 13.33 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुई बातें। नेक्स्ट देखो, A delivery van travels at a constant speed of 60 km per hour to cover a certain route in 1 hour 45 minutes. If traffic increase and time taken by 15 minutes, and if traffic
इंक्रीज द टाइम टेकन बाय 15 मिनट। अच्छा, ट्रैफिक बढ़ने के कारण में, यहाँ पे थोड़ा सा मे बी लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रैफिक के कारण जो समय है वो 15 मिनट की वृद्धि हो गई। जहां आप 1 घंटा 45 मिनट में किसी डिस्टेंस को कवर कर पा रहे थे, वहां आप अब 15 मिनट एक्स्ट्रा समय ले रहे हैं। तो बताओ व्हाट परसेंटेज मस्ट बी व्हेन एवरेज स्पीड डिक्रीज टू कंप्लीट द रूट। तो उस रूट को पूरा करने के लिए जो वैन है उसको अपनी कितने प्रतिशत स्पीड कम करनी पड़ेगी। आप एक बात बताओ, क्या आप समझ रहे हो, यहां पे डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस इज सेम, और अगर डिस्टेंस सेम है, आप ये भी बात जानते हो कि जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जो टाइम का रेशो होगा उसका उल्टा स्पीड का रेशो होगा, और जो स्पीड का रेशो होगा दो अलग अलग स्थितियों में, उसका उल्टा टाइम का रेशो होगा। अब देखो ध्यान से, यहां हमारे पास टाइम का रेशो है, टाइम का रेशो है कैसे, 105 मिनट पहले लगते थे, अब 120 लगेंगे। 15 8 120, 15 7 105, ये हमारे पास टाइम का रेशो है। तो स्पीड जो है इसके रिवर्स घटेगी, स्पीड 8 से 7 हो जाएगी। तो कोई भी बच्चा बता देगा एक कम होगी 8 पर, एक की कमी होगी, पहले 8 स्पीड थी तो अब 7 हो जाएगी, एक की कमी 8 पर। परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 12.5% आ जाएगा। 12.5% उसको अपनी स्पीड डिक्रीज करनी पड़ी थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, एक छात्र स्टूडेंट वॉक्स फ्रॉम द होम टू स्कूल एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, रीच 15 मिनट लेट, 15 मिनट लेट। इफ increase his speed 6 किलोमीटर पर आवर, he reach 5 मिनट अर्ली। बताओ ये क्या वही सेम क्वेश्चन हो गया, क्या ये वाला क्वेश्चन सेम हो गया। एक विद्यार्थी की दो अलग अलग चालें हैं, उन दोनों चालों द्वारा चले गए जो दूरी है, दूरी सेम है, आपको समय का अंतर दिया, तो ये फॉर्मूला लगाना और अपना आंसर बता देना। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। HW होमवर्क क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, उसका आंसर आप बता देना। डिस्टेंस कितनी आएगी फॉर्मूला लगा के। नेक्स्ट देखो ध्यान से, ए थीफ एंड ए पुलिस ऑफिसर आर 500 मीटर अपार्ट इफ दे रन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब है पुलिस और चोर सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हो, तो इसका मतलब सेम डायरेक्शन में हम उनकी स्पीड को जोड़ लेंगे। स्पीड ऑफ पुलिस और स्पीड ऑफ चोर थीप है ना, इक्वल टू 500 मीटर की दूरी है, और उस 500 मीटर की दूरी को 10 मिनट में कवर कर लेते हैं, इसका मतलब 50 मीटर पर मिनट उन दोनों की स्पीड है का सम है। अब बोला इफ दे रन, अच्छा क्या है, सेम डायरेक्शन है, सॉरी सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब होता है, मैं अपोजिट का कर दिया, कि पुलिस की स्पीड में से चोर की स्पीड घटा दो। आपने बोला चोर की क्यों, क्योंकि पुलिस तो चोर को पकड़ेगी, पुलिस तो चोर को पकड़ेगी, क्योंकि पुलिस ऑफिसर कैच थीफ इन 10 मिनट। अगर वो एक दूसरे की ओर दौड़े तो इसका मतलब सम हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो 500 बटे 2, 2 मिनट में पकड़ लेते हैं, तो 250। दोनों की चालों का योग आपके पास है, दोनों की चालों का अंतर आपके पास है। आपसे किसका पूछा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ थीप। तो थीप की यानी कि जो चोर की स्पीड आपसे पूछी है, तो आप बता सकते हो स्पीड ऑफ चोर इन दोनों के डिफरेंस का आधा, 250 और 50 का डिफरेंस 200 होता है, और उसका आधा कर दोगे तो 100 मीटर पर मिनट। यस या नो, 100 मीटर पर मिनट किसकी स्पीड थी, चोर की स्पीड। अगर आपसे पुलिस की पूछता तो दोनों को जोड़ लेते 300, और उसका आधा कर देते तो 150 मीटर पर मिनट आ जाते।
सचिन अपनी आधी यात्रा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, शेष आधी यात्रा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, औसत चाल बताओ। मैंने क्या बताया था, जब पहली कंडीशन में चली गई दूरी और दूसरी कंडीशन में चली गई दूरी सेम है, तो औसत चाल निकालने के लिए आप डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है सर? एवरेज स्पीड अगर मुझे बतानी है तो मैं कर सकता हूं 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। ये मैं कर सकता हूं, ठीक है भाई। अब आप इसको करके देख लो, 2 गुणा 12 गुणा 3 और 12 और 3 15। यस या नो? 3 से भाग दोगे 5 बार जाएगा और 24 को 5 से भाग दोगे तो 4.8 आ जाएगा। एवरेज स्पीड आ जाएगी 4.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, 4.8 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, एक व्यक्ति ने एक निश्चित दूरी है, दूरी क्या है, एक सर्टेन दूरी है, उस सर्टेन दूरी को पहले चला 30 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर चला 60 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर चला 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से 3 भागों में तय किया। 3 भागों में तय किया मतलब यहां पे होना चाहिए था 3 भागों में तय किया, 3 बराबर भागों में। हाँ, यहां पे ये भी बोल दिया समान दूरी मानते हुए, मतलब वही वो जो मैं बोल रहा था, समान दूरी मानते हुए। मतलब कि मान लो ये कुल दूरी है, इसको 3 भागों में तय किया, मतलब ये अगर x है तो मेरे भाई ये भी x है और ये भी x है। डन है भाई, इन 3 भागों में उसने तय किया। अब देखो ध्यान से, या तो इसको 1 मान लो भाई, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, क्योंकि x माना तो 1 भी मान सकते हैं, या एक ऐसा नंबर मान लो जो इन सब से कट जाए, 30 से भी कट जाए, 60 से भी कट जाए, 90 से भी कट जाए, इनका एलसीएम। तो क्या मान लो 180। तो आप इसको भी 180 बोल सकते हैं, इसको भी 180 बोल सकते हैं और इसको भी 180 बोल सकते हैं। ठीक है, 180 का मल्टीपल कोई भी बोल दो, कैलकुलेशन सबसे आसान आएगी। अब ये 180 जाने में कितना समय लगा भाई? 30 से भाग दोगे 6 घंटे समय यहां लगा, यहां 30 से भाग दोगे, यहां 60 से भाग दोगे क्योंकि दूसरी स्पीड 60 है, तो यहां 3 घंटे समय लगा और यहां पे आपको जो समय लगा वो 2 घंटे समय लगा। तो टोटल टाइम हो गया 11 घंटे। टोटल टाइम कितना हो गया? 11 घंटे। 11 घंटे में टोटल कितनी दूरी चली? 18 गुणा 18, ओ सॉरी 18, 180 प्लस 180 प्लस 180, 18 या 300, 540। 11 घंटे में चली, 11 चौक 44, बचा 10, 11 नम 99, है ना, पॉइंट 0, 11 नम 99, तो 49.09 समथिंग आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप एक से करते तो कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती। ऐसी स्थिति में आप डिस्टेंस को लेट कर लेना ताकि चीजें आसान हो जाए। अब देखो यहां पर बोल रहा है जेस है, अपनी टोटल दूरी का 1/4 जो जाता है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। अगला 1/4 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है और शेष जो भाग है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। अब सोचो 1/4, 1/4 तो क्या 4 टोटल हो जाएगा? यस या नो? पहले डिस्टेंस गया 1, समय अगर मैं आपसे पूछूं टाइम कितना लगेगा? आपने बोला एक डिस्टेंस गया 10 की स्पीड से, दोबारा फिर 1/4 था, पहली बार 20 की स्पीड थी, 1/10, और तीसरी बार रिमेनिंग डिस्टेंस यानी कि 4 थी, एक यहाँ आई तो 2 बची, 2/70। अब आप इसमें एलसीएम ले सकते हो 140, ये 7, ये 14 और ये 4। हमने कैलकुलेशन करी 7, 14, 4, 14, 4, 18, 7, 25, तो 25/140, 25/140
5 से भाग दोगे, 5 बजे 25, 28। तो 25/28 घंटे का समय लगा अगर डिस्टेंस वो 4 किलोमीटर थी। आपसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड, तो आप बोलोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, 5/28। तो 28 गुणा 4, 112/5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो 22.4 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड थी। एवरेज स्पीड निकालनी आ गई भाई। ठीक है, अलग अलग कंडीशन में आपको एवरेज स्पीड निकालनी आ गई होगी। नेक्स्ट देखो, धीरज अपने घर से स्कूल 3.8 किलोमीटर की गति से जाता है, 2.6 किलोमीटर की गति से वापस लौटता है और आने जाने में कुल 5 घंटे का समय लगता है। बताओ, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने बताया था आपको, पैटर्न बताया था। कब बताया था? मैंने यहाँ पे बोला था आपको, याद करो। एक तो मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, उस क्वेश्चन में मैंने बताया था यहाँ समय का अंतर है, और यहाँ समय का अंतर है, यहाँ समय के अंतर वाला क्वेश्चन भी सोल्व मैंने आपको कराया था। अब समय का योग है। जब आपके पास समय का योग हो, एक समान दूरी को पहली बार गया एक पर्टिकुलर स्पीड से, दूसरी बार फिर पर्टिकुलर स्पीड से गया, और उन दोनों बार कितना समय लगा, यानी कि घर से स्कूल गया सेम दूरी चला, और घर स्कूल से घर आया तो भी सेम दूरी चला, और आने जाने में कितना समय लगा, 5 घंटे का समय लगा। तो आप डिस्टेंस बताने के लिए फॉर्मूले का यूज करना, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 और इंटू क्या, टोटल टाइम। अब देखो स्पीड 1 कितनी है, 3.8 है, स्पीड 2 कितनी है, 2.6 है, बटे सम ऑफ स्पीड, इन दोनों को जोड़ दो, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, ये हो जाएगा 6.4 और इंटू टोटल टाइम मतलब 5 घंटे। कितने घंटे, 5 घंटे। अब देखो बड़े ध्यान से, मैं यहां 1 दशमलव से 1 दशमलव काट दूंगा। अच्छा, इस 1 दशमलव को हटाने के लिए मैं यहां पे 10 से भाग दे दूंगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अगर मैं देखूं 2 से, ये कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा। अच्छा, 2 से इसको भाग दूं तो 32 बार जाएगा, और ये जाएगा 19 बार। कितनी बार, 19 बार। 13 गुणा 19, देखो 13 गुणा 20 होता है 260, और 260 में से आप 13 घटा दोगे, 247/32। अच्छा, 32 अठे 256 होता है, तो आप देखो लगभग 8 से कम कौन सा है ऑप्शन में, 8 से कम कौन सा है लगभग, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर डी 8 से कम है। तो आप यहाँ पे 7.72 किलोमीटर बता सकते हो, 7.72 किलोमीटर बता सकते हो। डन है बातें, आप बोलोगे यहां से। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि अभी मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया था। डन बात है। आप क्या करोगे, एक टोटल डिस्टेंस लेट कर लोगे जो इन सब से कट जाए, 90 मान लो। पहले का समय मैं करके बता रहा हूं 3 घंटे, दूसरे का समय 2 घंटे, और तीसरे में समय 1 घंटा। 3 2 5 और 6 घंटे, और 270 किलोमीटर की दूरी। आंसर आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई। अच्छा, एक बात और समझना, एक बात और समझना। छोड़ो, कंफ्यूज होगे अभी, जब क्लास होगी तभी आपको करा रहा हूँ। Sahil travel a certain distance by bike at the rate of 25 km per hour and walk back at the 4 km per hour. Whole journey took 5 hours to 48 minutes. क्या सेम ये वाला क्वेश्चन हो गया कि आपको डिस्टेंस बतानी है, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 और इंटू टोटल टाइम।
तो बस आपको क्या करनी है, कैलकुलेशन कर लेनी है। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ सर। नेक्स्ट देखो ध्यान से, एक रेलगाड़ी कवर 3 इक्वल डिस्टेंस एट द स्पीड in the ratio 4:5:6. What is the ratio of their average speed to journey entire journey to the lowest speed? तो देखो आपको दो चीजें निकालनी है, एक आपको लोएस्ट स्पीड निकालनी है, एक आपको टोटल जर्नी निकालनी है। आप बोलोगे हाँ सर, टोटल जर्नी निकालनी है, टोटल एवरेज स्पीड निकालनी है, और उनका क्या बताना है, रेशो। पहले आप एक बात बताओ बड़े ध्यान से, मैं आपको ये बोल देता हूं समान दूरी चली, ए ट्रेन कवर 3 इक्वल डिस्टेंस एट द स्पीड इन रेशो 4:5:6. व्हाट इज द रेशो ऑफ द एवरेज स्पीड एंड एंटायर जर्नी। अब एक बात बताओ, मैं इनको एक्चुअल में मान लेता हूं भाई, पहली स्पीड 4 है, मैं मान लेता हूं स्पीड 1 4, स्पीड 2 5 और स्पीड 3 कितना 6। हाँ या ना। अगर मैं बोलूं यहां पे पहले वाली कंडीशन में सेम डिस्टेंस चली ना, 3 बराबर दूरी है, मैं बोलूं यहां पे डिस्टेंस 60 थी। क्यों 60 माना, मैंने इनका एलसीएम मान लिया। अच्छा यहां भी डिस्टेंस 60 थी और यहां भी डिस्टेंस 60 थी, तो आप बताओ कितना समय लगा होगा। आप बोलोगे 4 से 60 को भाग दोगे, 15 घंटे का समय यहां पे लगा पहले वाली कंडीशन में। दूसरे वाली कंडीशन में कितना समय लगा, आप बोलोगे 12 घंटे का समय लगा, और तीसरे वाली में कितना समय लगा, 10 घंटे का समय लगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, टोटल 37 घंटे का समय लगा। हाँ या ना। आपसे पूछ रहा है पूरी यात्रा के दौरान औसत गति और न्यूनतम गति का अनुपात। अच्छा पूरी यात्रा के दौरान आपने 180 किलोमीटर की डिस्टेंस चली और 37 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चली, सॉरी 37 घंटे में चली। टोटल टाइम से मैंने टोटल डिस्टेंस को भाग दे दिया, ये आ गई हमारी एवरेज स्पीड। और मिनिमम स्पीड कितनी थी, वो थी 4। अब इस 4 से देखोगे रेशो बताना है, ये 45 पर कट जाएगा, तो है कि 45 और ये 37 इधर चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 45:37। ऑप्शन नंबर सी दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो भाई आपके जो एसएससी सीजीएल था उसमें बहुत आसान आसान क्वेश्चन आए थे। अब इससे टफ क्वेश्चन मैं कराऊं भी क्या, क्योंकि आए ही नहीं थे। बट एक बात ध्यान से समझ लेना, आपको अगर एसएससी सीजीएल निकालना है तो आपको हर स्टैंडर्ड का हर लेवल के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, यूनिक तरीके के, बेहतरीन तरीके के। मैंने टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस पूरा का पूरा टॉपिक आपका पढ़ा रखा है, और किस में पढ़ा रखा है मैंने, जो आपका 60 डेज एंड 60 क्लासेज वाला है, उसमें आपको पूरा का पूरा अर्थमेटिक में आपको पढ़ा रखा है, आप जाके वहां पे देख सकते हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, इसको आगे कैसे हम और बेहतरीन बता सकते हैं, और आपको इससे फायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।